नमस्ते दोस्तों, एक्सप्लोर विद जेपी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हमारे भारत के 4 कुंभ स्थलों में से एक स्थल हरिद्वार के बारे में कुछ विशेष बात बताने वाला हूँ। दोस्तों चलो तो अब हम हमारी यात्रा शुरू करते हैं। मैं टूर मुंबई से ऑपरेट करता हूँ, इसलिए हम यात्रा मुंबई से शुरू करेंगे। हरिद्वार जाने के लिए आपको भारत के सभी राज्यों से ट्रेन और हवाई सेवा उपलब्ध है। दोस्तों अब हम हरिद्वार रेलवे स्टेशन आ चुके हैं। यहाँ से हम हमारी प्राइवेट व्हीकल से हमारे होटल की तरफ प्रस्थान करेंगे। दोस्तों हरिद्वार को अनेकों नामों से जाना जाता है, जैसे हरिद्वार, हरि से मिलन का द्वार। हरिद्वार माँ गंगा के तट पे बसा एक सुंदर शहर है। माँ गंगा को मोक्षदायिनी भी पुकारा जाता है, इसलिए हरिद्वार को भी मोक्ष द्वार कहा जाता है। प्राचीन काल में यहाँ पर राजा श्वेत ने ब्रह्मा जी का तप किया था और ये वरदान मांगा कि यहाँ पर आप, विष्णु जी और महादेव स्थापित हो जाए ताकि ये धरा पवित्र हो जाए। ब्रह्मा जी के ये आशीर्वाद से इस जगह को ब्रह्मपुरी भी कहा जाता है। स्कंद पुराण में हरिद्वार को मायापुरी के नाम से भी संबोधित किया गया है। दोस्तों अब हम होटल पहुंच चुके हैं। यहाँ का स्टाफ काफ़ी कोऑपरेटिव है, होटल काफ़ी क्लीन है और यहाँ का खाना भी काफ़ी स्वादिष्ट है। आफ्टर चेकिंग एंड रिफ्रेशमेंट के बाद अगर आप चाहो तो हरिद्वार मार्केट या गंगा दर्शन भी कर सकते हो। दोस्तों आज हम हरिद्वार साइट सीइंग और गंगा स्नान के लिए प्रस्थान करेंगे। गंगा जी के किनारे बसा ये पवित्र तीर्थ हरिद्वार हिंदुओं में बड़ा ही प्रसिद्ध है। यहाँ पर हर एक जीव एक बार आने की तो मनोकामना रखता है। हरिद्वार को माँ गंगा का गेटवे भी कहा जाता है, क्योंकि माँ गंगा यहीं से मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है। तो माँ गंगा का उगम स्थान गौमुख ग्लेशियर से होता है और वहाँ से माँ गंगा बहते बहते हरिद्वार तक आती है। हरिद्वार में ही माँ गंगा को गंगा के नाम से पुकारा जाता है। यूँ तो माँ गंगा को अनेकों नामों से पुकारा जाता है, किंतु माँ गंगा को गौमुख ग्लेशियर से ऋषिकेश तक भगीरथी के नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि राजा भगीरथ ही माँ गंगा को अपने पितरों की मोक्ष के लिए धरती पर लाए थे, इसीलिए उनको भगीरथी के नाम से भी पुकारा जाता है। यूँ तो देवी गंगा राजा हिमालय और मैना रानी की पुत्री है। गंगा का उल्लेख हमें हमारे पुराणों में भी मिल जाता है। गंगा का धरती पर आना हम मनुष्यों के लिए एक वरदान ही है। जय हो गंगा मैया की। दोस्तों अब हम हर की पौड़ी आ चुके हैं। ये हरिद्वार का एक प्रमुख स्थल है। यहाँ पर सभी भक्त गंगा स्नान करते हैं और अपने पापों से मुक्ति पाते हैं। बोलो माँ गंगा की जय। हर की पौड़ी में लोग अपने बच्चों का मुंडन भी करवाने आते हैं। यहाँ पर पिंडदान और श्राद्ध क्रिया भी की जाती है। माना जाता है कि यहाँ पर श्राद्ध और पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष प्रदान होता है। बोलो माँ मोक्षदायिनी गंगा की जय। यहीं पर हमें ब्रह्मशिला के भी दर्शन होते हैं, हम उसके भी दर्शन करेंगे। बोलो ब्रह्मा जी की जय। यहाँ पर हमें देवी गंगा का भी मंदिर दिखाई देता है और यहीं पर हमें माँ देवी गंगा की पालकी के भी दर्शन होते हैं। बोलो माँ गंगा की जय। अब हमारा गंगा स्नान और गंगा जी के दर्शन हो जाने के बाद अब हम कनखल के लिए प्रस्थान करते हैं। कनखल यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कनखल को प्राचीन काल में मायापुरी नाम से भी पुकारा जाता था और ये प्रजापति दक्ष की राजधानी थी। प्रजापति दक्ष देवी सती के पिता थे। एक समय प्रयागराज में सभी ऋषि मुनि देवी देवता उपस्थित थे। उस समय प्रजापति दक्ष का आगमन हुआ। सभी ने उन्हें प्रणाम किया, किंतु महादेव ने उन्हें प्रणाम नहीं किया। ये देखकर प्रजापति दक्ष को काफ़ी गुस्सा आया। उन्हें महादेव को खरी खोटी सुना दी और कुछ समय बाद उन्होंने अपनी राजधानी मायापुरी में एक यज्ञ का आयोजित किया। इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवी देवता ऋषि मुनि गणों को बुलाया, किंतु अपनी पुत्री और जमाता को बुलाया नहीं। ये बात जब माता सती को पता चली तब उन्हें बहुत ही दुख हुआ। उन्होंने महादेव के पास कनखल जाने के लिए जिद की। महादेव ने देवी सती से कहा, हम बिना बुलाए कहीं नहीं जा सकते। तब देवी सती ने कहा, हम पिता के घर और गुरु के द्वार कभी भी जा सकते हैं, और ये कहकर उन्होंने कनखल के लिए प्रस्थान किया।
देवी सती को कनखल में देख प्रजापति दक्ष काफी क्रोधित हो गए और उन्हें क्रोध अवस्था में महादेव का बहुत अपमान किया। वहीं हवन कुंड में देवी सती ने अपने देह का त्याग कर दिया। हमें यहाँ पर वो हवन कुंड के भी दर्शन होते हैं। यहाँ पर हमें गंगा जी की एक धारा के भी दर्शन होते हैं। यहाँ पर सभी भक्तजन अपने से बड़े के पैर धोकर उनके आशीर्वाद पाते हैं। अब हम यहाँ से देवी चामुंडा और देवी मनसा के दर्शन के लिए प्रस्थान करेंगे। ये गंगा के पूर्व और पश्चिम किनारे पर स्थित है। पहले हम देवी चामुंडा जी के दर्शन के लिए प्रस्थान करेंगे। ये मंदिर गंगा जी के पूर्व किनारे पर स्थित है। यहाँ पर आप केबल कार द्वारा और चलकर भी जा सकते हो। ये एक सिद्धिपीठ है। यहाँ पर हमें देवी चामुंडा जी के दर्शन होते हैं और यहाँ पर हमें देवी अंजनी के भी दर्शन होते हैं जो हनुमान जी की माता है। यहाँ से हरिद्वार का नज़ारा बहुत ही लुभावना दिखाई देता है। बोलो माँ चामुंडा की जय। दोस्तों, अब हमारे चामुंडा देवी के दर्शन हो चुके हैं। अब हम मनसा देवी के दर्शन के लिए प्रस्थान करते हैं। ये गंगा जी के पश्चिम किनारे पर स्थित है। ये बहुत ही लोकप्रिय मंदिर है। माँ मनसा देवी सभी भक्तों की मनसा पूरी करती है। बोलो माँ मनसा देवी की जय। यहाँ से भी हम हरिद्वार का सुंदर नज़ारा देख सकते हैं। दोस्तों, अब हम गंगा आरती के लिए प्रस्थान करते हैं। गंगा आरती देखने के लिए विश्व भर से लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो चलो दोस्तों, अब हम भी इस आरती में सहभागी होते हैं। बोलो माँ गंगा की जय। तो अब हम गंगा जी को दीप प्रदान करके उनका आभार व्यक्त करते हैं। गंगा जी हम मनुष्यों के लिए एक वरदान है। बोलो हर हर गंगे। दोस्तों, हरिद्वार वो स्थान है जहाँ पर कुंभ मेला लगता है। दोस्तों, अब हम यहाँ से हमारे होटल के लिए प्रस्थान करेंगे क्योंकि कल हमें ऋषिकेश साइट सीइंग के लिए जाना है जो यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। दोस्तों, आज हम ऋषिकेश साइट सीइंग के लिए प्रस्थान करेंगे और इसके रास्ते में आने वाले श्री शांति निकेतन टेम्पल के भी दर्शन करेंगे। इसके अंदर हमें गायत्री देवी के दर्शन होते हैं। बोलो माँ गायत्री की जय। दोस्तों, ऋषिकेश को चार धाम यात्रा का गेटवे भी कहा जाता है क्योंकि यहीं से चार धाम यात्रा शुरू होती है। श्री केदारनाथ, श्री बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा हम यहीं से शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले हम 7 मंजिली इमारत के दर्शन करेंगे। इसके अंदर हमें 33 कोटि देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। दोस्तों, अब हम लक्ष्मण झूला के लिए प्रस्थान करेंगे। लक्ष्मण झूला ये श्री लक्ष्मण जी की तपोभूमि है। यहाँ पर हमें लोहे से बना हुआ एक झूला दिखाई देता है जिसे हम लक्ष्मण झूला कहते हैं। लक्ष्मण झूले के ऊपर से देवी गंगा का दृश्य काफ़ी लुभावना दिखाई देता है। बोलो देवी गंगा की जय। यहाँ पर देवी गंगा को भगीरथी के नाम से भी पुकारा जाता है। झूले के उस पार से हम नीलकंठ महादेव के दर्शन के लिए प्रस्थान करेंगे जो यहाँ से 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नीलकंठ ये महादेव का एक प्राचीन मंदिर है। इसका रास्ता काफ़ी ही सुंदर और मनमोहित कर देने वाला है। यहाँ पर हमें नीलकंठ पर्वत के भी दर्शन होते हैं। बोलो भगवान नीलकंठ की जय। हर हर महादेव। दोस्तों, अब हम यहाँ से वापसी में राम झूला के दर्शन करते हुए जाएंगे। इसका चित्र बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। दोस्तों, अब हमारे ऋषिकेश दर्शन हो चुके हैं। अब हम यहाँ से हमारे होटल के लिए प्रस्थान करेंगे। अगली सुबह हम हमारे शहर के लिए ट्रेन, बस या हवाई सेवा ले सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम हमारी हरिद्वार यात्रा संपूर्ण करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही हमारे भारत के अनेकों धार्मिक स्थलों की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।
वीडियो पूरा देखने के लिए एक्सप्लोर विद जेपी की ओर से धन्यवाद।